जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राइट टू प्राइवेसी एंड द नेशनल सिक्योरिटी बैलेंस। देखिए, राइट टू प्राइवेसी अभी रिसेंटली 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी आपका एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू हैव द नेशनल सिक्योरिटी बैलेंस ऑल्सो। देखो, जो प्राइवेसी है वो आपको इंडिविजुअल फ्रीडम देती है, इंडिविजुअल लिबर्टी देती है, वेयर एज अ नेशनल सिक्योरिटी आपको कलेक्टिव फ्रीडम देती है, ठीक है, कलेक्टिव लिबर्टी देती है। तो अब इसके बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, या इसे समझ लीजिए एक तरफ इंडिविजुअल राइट है, एक तरफ कलेक्टिव राइट है। तो हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द बोथ। जैसे सेम हम डिबेट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। डायरेक्टिव जैसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आपको सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं। दोनों को बैलेंस करना है, जिसको लेकर बहुत सारी जजमेंट्स हैं। तो यहां पर भी वही कहानी है, ठीक है, क्योंकि कई बार जब सरकार जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू करती है या नेशनल सिक्योरिटी के चलते कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, तो फिर वहां पर आता है कि आप सीधा सीधा प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन द बोथ, यही आज के कह लीजिए यही सवाल को आज हम एड्रेस करेंगे, इसी पे टॉपिक पे लिखेंगे। तो इसमें हमने हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, फिर हम उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। पुट्टा स्वामी जजमेंट तक हम सीधा नहीं पहुंचे 2017 में, मतलब ऐसा नहीं कि उससे पहले प्राइवेसी की डिस्कशन ही नहीं हुई। उसमें कौन कौन से केसेस हैं जिनमें राइट टू प्राइवेसी की डिस्कशन हुई है, उसको सबको डिस्कस करेंगे। देन जो है फिर हम फर्दर जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कंक्लूड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सो फंडामेंटल कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है, इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, सो यहां पर आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर एक वो है, मतलब हाउ टू बैलेंस द बोथ। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है, वो इंटरनेशनली एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट है। वो आपका आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आता है। वो आपका आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी आता है। और उसके बाद वो जो है आपका एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट भी है। सो ऑटोनॉमी, सो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, इनकम्पासिंग द राइट टू कंट्रोल वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन। भाई आप, हाँ, अब आजकल आता है कि अलाउ डोंट अलाउ, है ना, बहुत सारी ऐप्स को जब ओके करते हैं, अलाउ टू एक्सेस टू द कॉन्टेक्ट्स, इमेजेस, तो आप कई बार डोंट अलाउ करते हैं, कभी अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इंफॉर्मेशन मेक डिसीजंस फ्री फ्रॉम अनवारंटेड इंटरफेरेंस। नाउ नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, वाइल डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द कलेक्टिव सेफ्टी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कलेक्टिव सेफ्टी, ठीक है, कलेक्टिव सेफ्टी। हमें ये भी तो देखना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी बंदा आके आरडीएक्स लेके या जो है किसी भी तरीके का एम्यूनेशन लेके कई लोगों को मार दे रहा है, ठीक है। 26/11 हुआ रिसेंटली, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, ठीक है, पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है। सो रिलाई ऑन कलेक्टिंग and analyzing vast amount of data to protect citizens and sovereignty from threats like terrorism, espionage and cyber attacks. तो इसी इसी को बैलेंस करना है, ठीक है। सो द फंडामेंटल चैलेंज इन मॉडर्न गवर्नेंस इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन डाटा प्राइवेसी एंड द नेशनल सिक्योरिटी। आपका ह्यूज डाटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, जितने भी इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, वो उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम कि क्या वो डाटा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका आधार का बहुत सारा डाटा सरकार के पास है, तो क्या उसको यूज कर सकती है सरकार। सो द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड शेप्स हाउ डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एज वेल एज द कलेक्टिव सेफ्टी। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। अब जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारे कह लीजिए देश में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में कैसे इवॉल्व होकर आया है, तो इसको लेकर हम थोड़े से पहले केसेस देख लेते हैं। पहले केस आता है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954, मतलब इनिशियल टाइम्स में। ऑब्वियसली उस समय पर कोई ये इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, बट ऑब्वियस देखो प्राइवेसी तो तब भी थी ना।
कि आप किसी के घर में जाके कहते हैं ना छानबीन कर सकते हैं, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो इस तरीके की चीजें, तो कितना आप किसी के प्राइवेट लाइफ में एंटर कर सकते हैं। सो मेड अ पासिंग रेफरेंस टू प्राइवेसी कंसर्निंग सर्चेज एंड सीजर्स। तो एक पासिंग रेफरेंस था उसमें कि हाँ जी प्राइवेसी के बारे में यहां पर चर्चा होती है कि जब सर्च और सीजर्स होते हैं तो उसमें किस लेवल तक जो पुलिस है या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो जा सकती हैं। ठीक है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट गारंटेड एज द फंडामेंटल राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि 1961 से 2017 की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ये कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और पुट्टा स्वामी जजमेंट में कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसके बीच की कहानी भी देख लेते हैं। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है जी, एंड अनदर्स इंट्रोड्यूस द कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट टेस्ट। मतलब एक ये कह दिया कि भाई एक स्टेट इंटरेस्ट टेस्ट कह दिया। स्टेट इंटरेस्ट के मतलब जहां पर सरकार के जो इंटरेस्ट हैं वो अगर किसी तरीके से हार्म हो रहे हैं, स्टेट के इंटरेस्ट मतलब देश के, ठीक है, अलाउइंग इंडिविजुअल प्राइवेसी टू गिव वे टू लार्जर कन्विंसिंग स्टेट इंटरेस्ट, कि अगर कन्विंसिंग ग्राउंड है कि हाँ, मतलब वही बात कि नेशनल इंटरेस्ट अगर कहीं आ रहा है तो फिर आपका जो प्राइवेसी का राइट है वो नीचे चला जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी ऊपर आती है, जो कि लॉजिकल भी है। ओके, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेसी इंटरेस्ट इन द कंटेंट ऑफ देयर टेलीफोन कम्युनिकेशंस। अच्छा उस समय टेलीफोन कम्युनिकेशंस बहुत थी, उसको टैप किया जाता था, तो उसको कहा गया कि आपका जो है कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी है। ऐसे नहीं है कि किसी का भी फोन टैप कर लेंगे। तो पहले होता था कि भाई फोन टैप करने से पहले परमिशन ली जाती थी, एक बाकायदा परमिशन होती थी कि हाँ इसका फोन टैप किया जा रहा है। ठीक है, अब लैंडमार्क डिसीजन दैट अफर्म्ड प्राइवेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट। अब ये भी अपने आप में एक वैसे तो पॉजिटिव चीज है दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में जो बात कही गई थी, कहीं ना कहीं ये थोड़ा मिडल ग्राउंड की बात की गई थी। Okay, so Supreme Court in this particular judgment, Justice K.S. Puttaswamy, retired, and another versus Union of India, ruled that right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and inherently protected under Article 21 and part of freedoms, जो कि guaranteed under Part 3 of the Indian Constitution. Significance of the privacy in a democracy. So the recognition of privacy is vital for democratic values. बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लिंक टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ठीक है, ये अगेन बार बार ये बात आ रही है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। शील्ड अगेंस्ट अंडरमाइन द पर्सनल रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये आपका देखो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कैसे लिंक्ड है राइट टू प्राइवेसी। सबसे पहले तो डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के डाटा को पब्लिश कर दे रहे हो या उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, सो ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप आर्टिकल 21 को देखोगे उसमें कहा गया कि राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, सम्मानजनक जीवन। सम्मानजनक जीवन आप कब जी सकते हैं? जब आपका राइट टू प्राइवेसी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये डर है कि भाई कल को जो है कहीं ना कहीं सरकार आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट चीज़ों को ओपन अप कर देगी। ठीक है, अभी रिसेंटली आई वॉज जस्ट वॉचिंग वन वेब सीरीज जिसमें हम फैमिली मैन 3, उसमें एक सीन आता है कि भाई हाँ वो लेडी के जो प्राइवेट डिटेल्स हैं कि हाँ भाई हस्बैंड के साथ डिवोर्स होना है, तो उसको शो किया जा रहा है। ठीक है, जस्ट टू मेलाइन। ठीक है, तो वो क्या है कि एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है बट उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक में लाया जा रहा है टू मेलाइन द इमेज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उससे कहीं ना कहीं हार्म होगा। डाटा प्रोटेक्शन इन द डिजिटल स्फीयर, प्राइवेसी सेफगार्ड्स सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ठीक है जी, डिजिटल स्फीयर में क्या है कि आपका जो भी पर्सनल डाटा है क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कहा भी जाता है कि आज के समय पर आपसे ज्यादा आपके बारे में आपका मोबाइल फोन जान रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक साल के बाद गूगल बताता है, टाइमलाइन बताता है, आप इस शहर में गए थे, इस देश में गए थे, इतनी जगहों पे घूमे। ठीक है, आप किस समय पर कहां पर थे वो पूरा ट्रैक है उसके पास। आप किस तरीके की चीजें ऑर्डर कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, सब चीज़ें हैं, आपका पूरा प्रोफाइल बना हुआ है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 क्रूशल फ्रेमवर्क है फॉर मैनेजिंग द सिक्योरिटी इन इंडिया, लीगल टूल है गवर्नमेंट के लिए टू एड्रेस द थ्रेट्स एंड मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर ऑल्सो। अब इसमें यह कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटेन कर सकते हैं इंडिविजुअल को टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट माइट थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी। अब आपको पता है कि भाई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अटैक होने वाला है, तो यू नॉट वेट फॉर द अटैक टू हैपन, obviously to disrupt the public order. A key feature is the ability to detain individual without formal charges up to 12 months. Now this become problematic. ठीक है कि आप 12 महीने तक किसी को जो है विदाउट फॉर्मल चार्जेस डिटेन कर रहे हो, 1 साल, ठीक है। सो डिटेंशन इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 3 इफ द गवर्नमेंट फील्स इंडिविजुअल एक्शन कुड हार्म नेशनल डिफेंस। अब गवर्नमेंट फील्स, ठीक है, ये बहुत वो है कि फील कैसे हुआ जी, हमें ऐसे फील हुआ, कल को आपने उसको कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो 2 साल 3 साल के बाद जब वो बरी हुआ तो उसके वो जो 2-3 साल की कह लीजिए कॉस्ट थी, हु विल बियर दैट कॉस्ट, ठीक है। देन आपका क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमन राइट कंसर्न, एनएस इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट बिकॉज इट अलाउज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ठीक है। एंड रेजिंग कंसर्न अबाउट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगेन भाई आप डिटेन कर रहे हो किसी व्यक्ति को। एंड जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशरी प्लेज अ वाइटल रोल इन चेकिंग द पोटेंशियल मिसयूज, जैसे कि डिटेंशन ऑफ एक्टिविस्ट अखिल गोगोई, पॉलिटिशियन ऑल्सो, डॉक्टर कफील खान, टू इंश्योर के डिटेंशंस जो हैं वो आर्बिट्रेरी ना हो। देखो अगेन कहीं ना कहीं कोर्ट का ये रोल आता है कि कोर्ट इंश्योर करता है कि भाई ये जो डिटेंशन है वो आर्बिट्रेरी ना हो। नेक्स्ट आता है सर्वेलियंस एंड डिजिटल चैलेंजेस। डिजिटल एज में that amplifies the conflict between security and the privacy, especially concerning the surveillance practices. अब AI आ चुका है, AI सर्वेलियंस है, डिजिटल सर्वेलियंस है, सो बहुत सारा डाटा, जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट पे आप एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे फेस स्कैन है, थंब स्कैन है, बहुत सारा आपका फाइनेंशियल जो डाटा है, मोबाइल फ़ोन, मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हो आप एक व्यक्ति की, किस तरीके का कंटेंट देखता है, क्या खाना पसंद करता है, कहाँ घूमना पसंद करता है, किस मतलब एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली मेक अ प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन, मोटा मोटा, ठीक है। existing legal framework, now legal surveillance framework, lawful interception is overseen। अब देखो अंग्रेजों को भी इंटरसेप्ट करना, मतलब किसी भी सरकार को जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज, उनके अकॉर्डिंगली जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए स्पेशल पावर्स की जरूरत है। तो उस समय टेलीग्राफ चलता था, तो टेलीग्राफ एक्ट हो गया 1885। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। ये एक्ट्स परमिट करते हैं गवर्नमेंट को टू इन्वेड द प्राइवेसी बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। नाउ मेजर कंसर्न इज द प्रोसेस ऑफ सर्वेलियंस, पे सर्वेलियंस करनी कैसे है, ठीक है। वेयर डिसीजंस आर ऑफन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव विद नो पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सुपरविजन। जनरली एग्जीक्यूटिव इसको डिसाइड कर रहा है कि किसकी सर्वेलेंस करनी है, किसकी नहीं करनी है। एआई एक स्टेप और आगे चल गया है, वो सबका कर रहा है, ठीक है, और खुद से ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। और एन इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट नेवर अवेयर ऑफ दे आर बीइंग, आपको और हमें, मतलब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है कि उन पे सर्वेलेंस चल रही है, ठीक है। मेकिंग द चैलेंज ऑफ एक्शन इन अ कोर्ट नियर इम्पॉसिबिलिटी। और आप कोर्ट में जाके ये प्रूफ कैसे करोगे कि मेरी सर्वेलेंस हुई, मेरा राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हुआ। आपने राइट टू प्राइवेसी तो कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी मेरा इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है, बट हाउ टू इंप्लीमेंट दैट, हाउ विल यू प्रूफ दैट योर डाटा इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। सो एआई पावर्ड सर्वेलियंस डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। एआई पावर्ड सर्वेलियंस से दोनों एग्जांपल लेता हूं मैं। एक 15 साल का लड़का है या लड़की है, ठीक है, जो ड्रग्स की तरफ झुकाव हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, स्कूल में उसको बुली किया जा रहा है, इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन ऐसा कंटेंट देख रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ड्रग्स की तरफ या ड्रग्स बढ़ रहा है, ठीक है। उस तरीके का कंटेंट देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो आप उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हो और उसको इनिशियल स्टेप भी रोक सकते हो। नो, यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि जब वो एक हार्डकोर ड्रग एडिक्ट बन जाए फिर उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो। सो देयर कैन बी प्रिवेंटिव एक्शन। बट अब ये पॉजिटिव एग्जांपल है हाउ टू यूज एआई बेस्ड सर्वेलियंस, कि आपने पहले से ही प्रोफाइलिंग कर ली कि यार ये कहीं ना कहीं ये
इस ये कौन सा कंटेंट देख रहा है। अब देयर कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, ठीक है, देयर कैन बी अदर वे अराउंड के दैट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो, ठीक है। सो ए हेल्प्स इन रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, दिल्ली पुलिस प्रोएक्टिव पेट्रोल्स, ठीक है, स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडिया का प्लान है टू डिप्लॉय 50 एआई पावर्ड सैटेलाइट्स, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि एआई सिस्टम ऑफन इंगेज इन ड्रैगनेट सर्वेलियंस, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल इनडिस्क्रिमिनेटली, यूज ऑफ वेलफेयर डाटाबेस। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ, तेलंगाना पुलिस ने वेलफेयर डाटा को लिया, ठीक है। अब उसमें देखो सरकार का पॉइंट ये था कि भाई बहुत सारे फेक बेनिफिशियरीज हैं, हम फेक बेनिफिशियरीज को हटाना चाहते हैं, बट क्या आपने लोगों से परमिशन ली या लोगों को बताया कि आपका डाटा सर्वेलेंस है, ठीक है। सो लैक ऑफ पब्लिकली अवेलेबल गाइडलाइंस ऑन फेशियल रिकग्निशन डिप्लॉयमेंट इन दिल्ली अंडरमाइन द इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी डाटा सेंटर्स में जा रही है, ठीक है। बाइसेस इन एआई एल्गोरिदम कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। एआई एल्गोरिदम में अगर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर बीएलएम मूवमेंट, तो वो जनरली जहां पर ब्लैक पॉपुलेशन है या सर्टन एरियाज को वो कह रहा है कि ये जैसे नहीं अंग्रेज करते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज, ये क्रिमिनल एरियाज हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप टैग कर रहे हो किसी एरिया को, किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को, किसी भाषा के लोगों को। तो दैट इज लाइक एआई के जो बाइसेस हैं वो आप सिस्टम में ही डाल दे रहे हो और फिर वो उन लोगों को ज्यादा सर्वेलेंस कर रहा है, ठीक है जी। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में ये मतलब ये जो सारे जो आगे ये एग्जांपल्स दी हैं ये वाली स्लाइड की, तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसमें मेंशन किया है। नाउ इज क्रिटिकल इशू, अ मेजर कंसर्न इज द प्रोसेस ऑफ सर्वेलियंस, जहां पर डिसीजंस कौन ले रहा है, एग्जीक्यूटिव ले रहा है विदाउट द पहले भी हमने डिस्कस किया, विदाउट पार्लियामेंट्री और द जुडिशियल सुपरविजन। एन इंडिविजुअल इज नेवर अवेयर कि वो उनका सर्वेलेंस चल रहा है। नाउ कम्स द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 फॉलोइंग द पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द बीएन श्री कृष्णा कमिटी टू सेफगार्ड द राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। और अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक्ट आता है, ठीक है, जिसमें पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, बट इसमें भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो भी पर्सनल डाटा है, डिजिटल पर्सनल डाटा है, उसको रेगुलेट करेगा इवन इफ ओरिजिनली ऑफलाइन एंड लेटर डिजिटाइज। मान लीजिए आपके फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने शेयर्स खरीदे थे 20 25 30 साल पहले, फिजिकल फॉर्मेट में थे, अब उसको स्कैन करके आपने रखा हुआ है, या आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपका 10th 12th मार्कशीट, ठीक है, स्कैन करके आपने रखा हुआ है, तो वो भी आपका पर्सनल डाटा है, ठीक है। So regulatory strengths recognizes privacy as a fundamental under Article 21, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है जी। सो रेगुलेटरी वीकनेसेस एंड चैलेंजेस, तो ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये सामने सामने पॉइंट है, ठीक है। तो पहली बात तो हम राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट मान रहे हैं, बट ब्रॉड गवर्नमेंट एग्जेम्पशन, जैसे डीपीडीपी एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट बाईपास कर सकता है कंसेंट रिक्वायरमेंट को फॉर प्रोसेसिंग डाटा इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, कि आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। देन सरकार जो है कंसेंट बेस्ड रेगुलेटरी स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ क्या है कि कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बट ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ एआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, क्योंकि एआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, इंडिया लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉ रेगुलेटिंग एआई टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग अ रेगुलेटरी वॉइड, ठीक है, कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी वॉइड है। अब प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और स्टिपुलेट करता है कि नॉन कंप्लायंस को लेकर पेनल्टीज हों, मतलब एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बनाने की बात करता है। बट इसका दूसरा पहलू क्या है कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं है, सर्वेलियंस एक्टिविटीज ऑफन लाइक जुडिशियल और थर्ड पार्टी रिव्यू, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और रिक्वायर्स एंटिटीज टू अपॉइंट डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, जो अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और एक्ट के प्रोविजन डू नॉट सुपरसीड एग्जिस्टिंग लॉज,
कि जो पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इंडियन आईटी एक्ट है, उसको सुपरसीड नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है कि टेलीग्राफ एक्ट को माना जाएगा या जो आईटी एक्ट है 2000 उसको माना जाएगा, ये जो डिजिटल एक्ट है आपका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको माना जाएगा। फाइनली यही है कहानी कि भाई आप नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और आपका प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल ओवरसाइट। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं? आप जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कहीं ना कहीं रॉबस्ट जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ऑल सर्वेलेंस एक्टिविटीज़, ताकि जितने भी एक्शंस हैं वो ऑथराइज्ड हों, प्रोपोर्शनेट हों और असेंशियल हों। मतलब जब नेशनल सिक्योरिटी की बात है तब जरूरी है, बट दैट शुड बी असेंशियल ओनली व्हेन लाइक असेंशियल, मतलब इट इज असेंशियल, दैट एक्शन हैज टू बी टेकन। सो इन शॉर्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मैंडेट पब्लिक डिस्कोर्स ऑन व्हाट डाटा इज कलेक्टेड, ठीक है। ये आप मैंडेट करें, ठीक है जी, कि भाई आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टेड बाय, हाउ इट इज स्टोर्ड एंड शेयर्ड, क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होने चाहिए कि क्या प्रोसीजर है सर्वेलेंस के। मतलब रैंडम सर्वेलेंस नहीं चलनी चाहिए, एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि कल को कोई भी ऐसा नहीं है कि रैंडम व्यक्ति, मतलब जो ऑफिशियल है वो उसको आके मिसयूज कर रहा है। इंप्लीमेंट रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, इंट्रोड्यूस्ड रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ एआई एप्लीकेशन, ठीक है, रिस्क कैटेगराइजेशन होनी चाहिए एआई एप्लीकेशन की, रिस्ट्रिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज लाइक रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इन पब्लिक स्पेसेस अंटिल स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स आर मेट, ठीक है जी। सिमिलर टू अप्रोचेज लाइक ईयूज, जैसे ईयू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, रियल टाइम जो आपका आइडेंटिफिकेशन है पब्लिक स्पेसेस में, ठीक है, वो जो है उसमें कहीं ना कहीं ये हाई रिस्क एक्टिविटीज हैं, ठीक है, रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन जा रही है आपकी, ठीक है। एंड नैरो एग्जेम्पशंस, रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बाईपास ऑफ कंसेंट इन लॉज, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कहा गया ना कि इस जो नया एक्ट आया कि इसमें कंसेंट बाईपास कर सकती है, इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। नैरोली डिफाइंड केसेस लाइक मैंडेटरी इंडिपेंडेंट अप्रूवल्स, ठीक है। तो इस गैप को, जो ये आपने कह दिया कि भाई हाँ कंसेंट को बाईपास करना है, तो इसको भी जो है इस पे भी कोई ना कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। प्रमोट टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी इनोवेशन, इनकरेज करना यूज ऑफ प्राइवेसी सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज को, जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो, एनोनिमाइजेशन हो, मतलब एनोनिमिटी हो, किसी को नहीं पता लगे, टू प्रोटेक्ट डाटा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग यूजिबिलिटी टू सिक्योरिटी पर्पसेस। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि आपका आधार का डाटा है मान लीजिए, तो ऑथराइज करके आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई अटैक होता है, वहाँ पे आपको हेयर सैंपल मिला, ब्लड सैंपल मिला, ठीक है, या और कोई जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वहाँ मिली, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, एंड यू जस्ट वांट टू चेक कि ये कौन है ये व्यक्ति, ठीक है। तो फिर आप, अगर आपको लगता है कि हाँ जी हमें आधार का जो डाटा बेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो यू कैन नीड टू टेक अ परमिशन से फ्रॉम अ जुडिशियल ऑफिसर, कोई पूरा प्रोसीजर है, फॉलो दैट एंड देन यू कैन लाइक हैव दैट एक्सेस, ठीक है जी। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यही है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी हो इनटू डिसीजन मेकिंग, एंड सो दैट एआई टेक्नोलॉजीज एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो फ्रीडम एंड डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, वो हार्म नहीं होने चाहिए, बट नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है। तो इसमें आप ये वाले जो सॉल्यूशन है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आखिरी में जब आप सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि दिस इज लाइक वेरी थिन लाइन, कहाँ पे हम राइट टू प्राइवेसी कह रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर हम उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। एक एनोलॉजी, इसमें बड़ा अच्छे से एनोलॉजी मैंने ऐड करा है। एनोलॉजी इज लाइक कि भाई ऐसे समझ लो कि प्राइवेसी जो है शॉक ऑब्जर्वर की तरह है, ठीक है, एंड जो आपका नेशनल सिक्योरिटी है इन इंडिया कैन बी कंपेयर टू फाइन ट्यून्ड सस्पेंशन सिस्टम ऑन अ व्हीकल। अच्छा, अब जो लाइक आपका प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम हार्श बम्प ऑफ गवर्नमेंट इंट्रूजन, और जो गवर्नमेंट बीच बीच में आप पे सर्वेलेंस कर रही है वो स्पीड ब्रेकर की तरह है, ठीक है। तो आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर एक तरीके से इंट्रूजन है, और गाड़ी का सस्पेंशन क्या है आपका, लाइक नेशनल सिक्योरिटी। सो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेम व्हीकल्स इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑन द कलेक्टिव रोड गवर्नेंस, ठीक है। तो आपको वो स्पीड ब्रेकर्स भी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने अगर स्पीड ब्रेकर, अगर सस्पेंशन वीक है, पुअर प्राइवेसी लॉज हैं,
तो इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली जो है उस पर इंट्रूजन होगा, सर्वेलियंस होगा, उसको पता ही नहीं होगा। और अगर फ्रेम इज टू रिजिड, अनकंट्रोल्ड स्टेट पावर है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी हार्म होगी, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट्स हार्म होंगे, कलेक्टिव राइट्स हार्म होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप एनोलॉजी लिखें, ये जस्ट समझाने के लिए आपको कि भाई दोनों को बैलेंस करके चलना है। आई होप दैट द टॉपिक इज क्लियर। दोबारा से एक बार क्विकली देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी की बात करिए, नेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू बैलेंस द बोथ। हमने राइट टू प्राइवेसी समझा क्या है, राइट टू प्राइवेसी को लेकर जजमेंट देखी, वेरी लेटेस्ट जजमेंट इज पुट्टास्वामी जजमेंट। फिर हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में देखा। फिर हमने पर्सनल जो डाटा जो एक्ट है 2023 वो आया है, उससे पहले हमने टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट की बात करी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में हमने गैप्स देखे कि क्या गैप्स हैं, फिर हमने सॉल्यूशंस देखे, फाइनली हमने इसको कंक्लूड किया। तो ये था आज का सेशन। आई होप द वीडियो इज क्लियर, द सेशन इज क्लियर, द टॉपिक इज क्लियर। जब आप इसको 2-3 बार और सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। एंड येस, वन थिंग मोर, कि प्लीज़ राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आपने समझ लिया, लिख लिया, मतलब इसको एनालाइज कर लिया, अब अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।